नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आर्म होल कटिंग करने के कुछ टिप्स बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले नाप जान लेते हैं। जो नाप हमारा, जैसे साइज हमारा कोई भी हो, वैसे मैं थोड़ा आपको एक साइज के हिसाब से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे लेंथ आएगी 40 इंच, ब्रेस्ट 37 इंच है, वेस्ट 31 इंच है और हिप 40 इंच आएगी दोस्तों हमारी। बाजू 7 इंच है और ओपनिंग आएगी 12 इंच। इसमें क्या है, इस नाप को आप बिल्कुल अलग कर दो। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा गले के बारे में कि हमारा जो कटिंग में गले का महत्व क्या होता है। जैसे एक गला, फ्रंट का गला तो हमारा सेम रहेगा। मैंने 3 साइज गले के अलग अलग साइज लिखे हैं। फ्रंट का 7.5 है तो बैक का 5.5 इंच है। ब्रॉड 6 इंच ही रहेगा। और दूसरा जो साइज रहेगा वो फ्रंट का 7.5 ही रहेगा और बैक का 7.5 रखा है मैंने। साइज हमारा एक ही होगा, गले के नापना अलग अलग होगी। और तीसरा जो साइज रहेगा 7.5 फ्रंट का है और बैक साइड का हमारा 9 इंच, ब्रॉड हमारा 6 इंच रहेगा। दोस्तों, ये जो हम बैक साइड डीप रखते हैं तो इसका कितना कटिंग में महत्व होता है और कितना शोल्डर में और कितना आर्म होल में, इन तीनों चीज़ों में हमारा गले में कितना महत्व होता है, ये मैं आज आपको थोड़ा ड्राइंग करके बताऊंगा कि किस तरीके से कटिंग करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक ये पेपर लिया है जिसके ऊपर मैं आपको निशान लगा के बताऊंगा। हमने सबसे पहले ऊपर शोल्डर का निशान इस तरीके से पेन से लगाना है और साइड में जो हमारा बिल्कुल सीधा निशान रहता है। जैसे हम शर्ट फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो हमारी ये समझो कि यहाँ पे हमने शर्ट फोल्ड की है तो ये हमारा तैयार यहाँ पे निशान रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, जैसे हमारा साइज यही है, 37 इंच ब्रेस्ट रहेगी, 3 इंच की लूजिंग देते हैं तो ये 20 इंच तैयार आ जाएगी। और जो गले का साइज, हम सबसे पहले इस साइड ये वाला, इस नाप के अकॉर्डिंग ये वाला साइज रखेंगे। तो यहाँ पे हम, जैसे हमारा फ्रंट का गला 7.5 है, बैक का 5.5 है, तो जो हम आर्म होल डीप रखेंगे यहाँ से तो 7.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे हम 7.5 इंच के निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा खींच देंगे इस तरीके से 7.5 इंच पे। और जो हमारा साइज रहेगा वो 20 इंच रहेगा। ये हमारा साइज बिल्कुल यहाँ पे तैयार रहेगा। ये हमने 7.5 इंच ऊपर से ये रखा है आर्म होल की डीप लेंथ। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो शोल्डर रखना है, मैंने इसमें कोई नाप नहीं लिया है शोल्डर का कि शोल्डर कितना है, जो साइज है कोई नाप नहीं है। इसमें हम शोल्डर रखेंगे 15 इंच। नीचे भी 7.5 पे निशान लगाएंगे, ऊपर भी। और यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर लेंगे, 1.25 इंच दोस्तों। और इस लाइन को हम इस तरीके से बिल्कुल सीधी एक दूसरे से टच करेंगे और यहाँ पे हम गोलाई देंगे। जो हमारा गला ब्रॉड रहेगा 3 इंच रहेगा। यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, ये वाला। और इस प्रॉपर यही निशान पे हमारी कटिंग होगी। यहाँ पे हम मार्जिन, जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है 1.5 से 2 इंच का, वो रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारी ये कटिंग हो जाएगी। तो ये हमने 5.5 ब्रॉड, जो गला 5.5 डीप रखा है, उसके हिसाब से ये हमारा नाप तैयार, नाप यही रहेगा, उसके हिसाब से ये हमारा आर्म होल कटिंग होगा। जो मैंने निशान लगाया दोस्तों, इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ से हम छोटा पीस ही कट करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ आपको आर्म होल की कटिंग के बारे में बताना है। ये हमारा तैयार जो आर्म होल का कटिंग का तरीका है, बिल्कुल तैयार और एग्जैक्ट नाप तैयार करने के लिए ये सबसे आसान और सबसे सही तरीका है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरे साइज की कटिंग। साइज हमारा ये सेम रहेगा, गले का साइज चेंज हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जो दूसरा गले का साइज है हमारा, फ्रंट का 7.5 है, बैक का भी 7.5 है। हम ये नाप हमारा यही रहेगा। दूसरा साइज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऊपर से हमने बिल्कुल सीधी इसी तरीके से लाइन लगानी है। और जो हम आर्म होल डीप रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे 7 इंच। ये हमने पहले में रखा था 7.5, यहाँ पे रखेंगे हम 7 इंच।
ये मैंने बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। जो साइज आएगा हमारा सेम जैसे इस पहले पीस में रखा था, इसमें भी सेम रखेंगे। 20 इंच तैयार नाप आएगा, क्योंकि 37 ब्रेस्ट है तो 3 इंच लूजिंग देने के बाद हमारा 20 इंच तैयार आएगा। 2 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन का रखते हैं, 1.5 से 2 इंच। और यहाँ पे हमने जो शोल्डर रखने हैं, यहाँ पे हम जो शोल्डर रखेंगे 13.5 तैयार रखने हैं, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 14 इंच आएंगे इस तरीके से। नीचे भी एक 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और जैसे हमने पहले वाले जो अंदर की साइड निशान लगाया था वो 1.25 इंच का लगाया था, यहाँ पे हमने 0.25 इंच लगाना है दोस्तों, इस तरीके से। इस निशान में और इस निशान में हमारा आधा इंच का फर्क आ जाता है, पहले साइज के और इस साइज में। अब ये बिल्कुल सीधी लाइन इस तरीके से लगाते हैं, एक दूसरे से मिलाते हुए। गला जो हमने ब्रॉड गला सेम 6 इंच ही रहेगा, और जो हम यहाँ पे कंधी डाउन करेंगे वो 0.25 इंच करेंगे। यहाँ पे हम गोलाई देंगे, इस प्रकार हमारी ये गोलाई आएगी। और यहाँ से ये साइड वाले निशान आएंगे, यहाँ पे हम सेम कटिंग करेंगे। मैं दोस्तों दिखाना चाहूंगा आपको, पहले साइज हमारा सेम है, सिर्फ गले का क्या महत्व होता है और गले के नाप के अकॉर्डिंग जो आर्म होल का कितना हमारा कटिंग तैयार कटिंग होता है। ये हमारा ये जो साइज है हमारा, फ्रंट गला 7.5 है, बैक गला 5.5 वाला है, ये ऊपर वाला। और ये 7.5 फ्रंट का आएगा और बैक का आएगा 7.5, ये दोनों सेम। इसमें और इसमें कितना फर्क आ जाता है दोस्तों, देखो शोल्डर में हमारा फर्क आ जाएगा और यहाँ पे आर्म होल में भी फर्क आ जाएगा। ये पहले वाला हमारा, मेरा कहने का मतलब है कि जितना हमारा छोटा गला होगा उसी हिसाब से आर्म होल बड़ा कटिंग होता है, और जितना बड़ा आर्म होल, जितना बड़ा गला होता है उसी हिसाब से हमारा आर्म होल की जो लेंथ आ जाएगी वो छोटी होती जाती है। इन दोनों पीसों में तकरीबन दोनों साइड हमारी आधा से 0.25 इंच का फर्क आ जाता है दोस्तों। शोल्डर में भी आधा से 0.25 इंच का फर्क आ गया, और ये आर्म होल की डीप लेंथ होगी। अब मैं आपको तीसरे नाप के बारे में बताऊंगा। जो ये तीसरा आएगा दोस्तों, ये हमारा बैक साइड का 9 इंच है, तो ये हम यहाँ पे कटिंग, ये तीसरे वाली गले की कटिंग के हिसाब से कटिंग बताऊंगा मैं आपको। ये मैंने दोनों निशान लगा लिए हैं बिल्कुल सीधे, ऊपर वाला शोल्डर वाला और साइड वाला तैयार जो होता है। तो यहाँ पे हम जो आर्म होल की डीप लेंथ रखेंगे वो 6.5 इंच रखेंगे। इसको बिल्कुल सीधे निशान लगाएंगे इस तरीके से। आप देखो इसमें मैंने 6.5 इंच डीप नाप हमारा यही है। ज्यादातर क्या होता है कि एक नॉर्मल सा कटिंग का हिसाब हर कोई रखता है कि 7 इंच हमने आर्म होल डीप कटिंग करना है। साइज कुछ भी हो, गले का साइज कुछ भी हो, शोल्डर का साइज कुछ भी हो, कोई आइडिया नहीं होता। सिर्फ 7 इंच का एक नॉर्मल हिसाब डाला होता है कि 7 इंच हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। साइज बड़ा हो तो बढ़ा लो, कम हो तो कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। साइज, आर्म होल का साइज हमेशा गले के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा गला कितना डीप है। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच आर्म होल का साइज रखा है, और जो हमारा तैयार नाप आएगा वही 10 इंच, 20 इंच तैयार नाप आएगा। यहाँ पे मैंने 10 इंच निशान लगाया है। जो हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे, शोल्डर का भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शोल्डर हमारा छोटे गले में सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा बड़ा गला हुआ तो थोड़ा कम किया, और जो ये 9 इंच गला आएगा तो इसमें हम और ज्यादा कम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने जो शोल्डर रखना है 12 इंच तैयार रखना है, तो हम यहाँ पे 12.5 इंच की निशान लगाएंगे, 12.5। नीचे भी हम 12.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बस जो ½ इंच से भी कम का एक अंदर की साइड निशान लगाना है, ½ इंच से भी अंदर की साइड कम निशान लगाना है। उस पर हम बिल्कुल सीधा निशान लगाते हैं ऐसे, ये वाला। इसमें आपने गहराई अंदर ज्यादा नहीं देनी है, अगर आप ज्यादा गहराई दे दोगे तो फिटिंग सही नहीं आएगी। गहराई हमें तभी देनी है अगर हमारा शोल्डर बड़ा होता है,
बड़ा शोल्डर तब होगा जब गला कम डीप रहेगा। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से निशान लगाते हैं गोलाई में। तीन इंच ब्रॉड, 6 इंच ब्रॉड रखेंगे तो 3 इंच के निशान लगाएंगे, और यहाँ से जो हम ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। आपने यहाँ पे ½ इंच शोल्डर डाउन करने हैं। तो ये हमारे तीसरे जो गला है उन्हें फ्रंट का 7.5 आएगा और बैक का 9। तो ये तीसरे गले की हमारी, और साइज हमारा सेम है, उसकी कटिंग के निशान है दोस्तों। सेम निशान पे कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाए हैं। यहाँ पे इस साइड कटिंग करेंगे जो हमारा तैयार कपड़ा फोल्ड होके होता है। दोस्तों ये हमारे तीनों पीस अलग अलग साइज एक ही होगा, गला अलग अलग साइज के हिसाब से शोल्डर और ये आर्म होल मैंने कटिंग किए हैं। मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही तरीका, नापने का तरीका क्या है। जो हमारा साइज आएगा, जैसे आर्म होल का साइज, ये देखो यहाँ से हमारा 9.25 इंच ये आर्म होल आ रहा है, 9.25 इंच .1 ये हमारा आर्म होल इतना तैयार आ रहा है, क्योंकि साइज हमारा सेम है, गला हमने अलग अलग कटिंग किए हैं। अब हम दूसरा नापेंगे। यहाँ पे हमारा 9.5 इंच तैयार आ रहा है, बिल्कुल 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। अब हम तीसरा आर्म होल नापेंगे। यहाँ पे भी हमारा ये पूरा, कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे तीनों आर्म होल बराबर हैं और साइज हमने अलग अलग कटिंग किए हैं। तो ये दोस्तों सबसे सही तरीका है आर्म होल की कटिंग के बारे में जानने का आपको। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।